हेलो एवरीवन, क्लास 10th में जो आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है वो जनरल फार्मूले आते हैं। फिर आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले इसमें आता है एल्केन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसे कहते हैं एल्केन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको कहते हैं एल्कीन, एंड कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको कहते हैं एल्काइन। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, एंड एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है उसको कहते हैं CnH2n-2। अब उसके बाद में अगर सिंगल कार्बन होता है उसको कहते हैं मेथ, अगर डबल कार्बन होता है उसको कहते हैं एथ, और ट्रिपल कार्बन होता है उसको कहते हैं प्रोप। इसी तरह से जैसे सिंगल कार्बन है उसको मेथ कहते हैं। तो कार्बन के हमेशा कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट इन नेचर। इसके बीच में देखो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको कहते हैं एन है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं मेथ, का नाम हो जाएगा मेथेन। C2H6 का नाम हो जाएगा इथेन। C3H8 मतलब प्रोप का नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से आता है ब्यूटेन, यानी कि C4, कार्बन में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं इसलिए ब्यूट, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। C5H12 इसको कहते हैं 5 कार्बन है इसलिए पेंट, मतलब नाम इसका हो जाएगा पेंटेन। और इसी तरह से कार्बन 6 जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। C7 मतलब कार्बन 7 जुड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब आते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से आईयूपीएसी नेम आप लिख सकते हैं। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, इसको कहते हैं ओल। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है COOH, ये इसको कहते हैं अल। अब कीटोन ग्रुप जो थर्ड ग्रुप है उसको कहते हैं C+O मतलब CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है C+O OH, यानी कि इसको कहते हैं ओइक एसिड। हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन जुड़े हुए, एस का मतलब होता है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अब अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है तो यहाँ से हम लोग नेमिंग कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ये सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, तो लिख देंगे हम ब्यूट। अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया यानी कि एन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद में ये OH ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ? फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 ऑल, तो क्या हो जाएगा नाम? और ये 1, 2, 3, 4 कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, या ऐसे लिख देंगे 4 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1। क्लियर हो गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि अगर ये आप ग्रुप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, बड़े आसानी से आप लोग बना सकते हैं कोई भी चीज़।